ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर ये ब्राह्मण जीवन दिया है, जिसमें बाबा के वरदानों से सजे अनेक खजानों से संपन्न हम सभी को भरपूर अवस्था में बाबा ने बनाया है। बाबा कहे, तुम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में जो भी अनेक प्राप्तियां हुई है, ये प्राप्तियां ही भगवान की साक्षात परवरिश है हम बच्चों को। क्योंकि जिस तरह लौकिक में भी माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं, तो उन्हें जो चाहिए, जो आवश्यकता होती है, उससे भरपूर करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को इस जीवन के अंदर हर रीति से भरपूर कर रहे हैं। वहां तक कि बाबा बच्चों के हर संकल्प को पूरा करते हैं। इससे श्रेष्ठ परवरिश और क्या हो सकती है इस माता पिता की। लेकिन साथ साथ जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके सामने एक लक्ष्य रहता है, इस जीवन को मुझे किस मुकाम तक पहुंचाना है। ठीक इसी तरह बाबा के बच्चे तो बन गए, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हम सभी के सन्मुख है कि हमें बाप समान बनना ही है। बाप समान जब कहते हैं तो किन किन बातों में हमें बाप समान बनना है। और जैसे कहा कि इसकी विधि क्या है, तो बाप समान जब कहते हैं माना संपन्न, भरपूर स्थिति। कुछ समय पहले बाबा ने इसी सीजन की मुरलियों में एक मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे अपना चार्ट चेक करते हैं कि आज मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? किसी को दुख नहीं दिया, उससे मुझे क्या प्राप्ति हुई? तो बाबा कहे, नहीं दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं। प्राप्ति तब है जब उसके बदले क्या किया। मैंने दुख नहीं दिया, लेकिन मैंने सुख कितनों को दिया। जब सुख देते हैं उससे प्राप्ति है कि हमारे खजाने जमा होते जाते हैं। इस तरह से बाबा कहे, आज मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन मैंने कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया।
उसको चेक करना है। तो जब श्रेष्ठ कर्म किया, कितना श्रेष्ठ कर्म किया सारे दिन में, जब उस बात को चेक करते हैं तो मेरा खाता जमा होता जाता है, अर्थात अंदर में प्राप्तियों से संपन्न होता जाता है, भरपूर होता जाता है। तो बाप समान स्थिति हमारी कहेंगे, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा ने भी कभी ये नहीं चेक किया कि मैंने आज कोई बुरा नहीं किया, आज किसी को दुख नहीं दिया। नहीं, बाबा हर पल क्या करते थे? देते जाते थे। इतना बाबा का श्रेष्ठ कर्म होता था कि हर कर्म यादगार बन गए बाबा के। आज भी जब दादियों के अनुभव या वरिष्ठ भाई बहनों जिन्होंने साकार की पालना ली है, उनके अनुभव सुनते हैं तो जैसे उस अनुभव के अंदर वो यही बात सुनाते कि हमने प्राप्ति किया। तो बाबा का एक एक कर्म प्रेरणा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला, अनुभव कराने वाला, रियलाइज कराने वाला या परिवर्तन कराने वाला, परिवर्तन की हिम्मत प्रदान करने वाला ये रहा। जो आज भी उन यादगारों को जब सुनते हैं, बाबा के जीवन कहानी जब पढ़ते हैं, तो उसमें से भी कईयों को प्राप्ति का अनुभव होता है। उसको कहेंगे कि हाँ, बाप समान स्थिति। क्योंकि जैसे बाबा कई बार कहते रहे कि कई बच्चे कहते हैं कि शिव बाबा तो है ही निराकार, उनको थोड़ी इस दुनिया में रहना है, हमारे सामने क्या क्या परिस्थिति आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो बातें तो शिव बाबा के सामने आती नहीं है। लेकिन बाबा कहे कि ब्रह्मा बाबा तो इस साकार वतन में रहे, इंजन बन करके रहे, उनके सामने तो कितनी बातें आई, हर प्रकार के परीक्षाएं आई, चाहे बेगरी पार्ट में भी कितनी परीक्षाएं आई, आरंभ में जब यज्ञ की स्थापना हुई तब कितनी परीक्षाएं आई। तो ब्रह्मा बाबा ने भी इस दुनिया में रह करके हर परीक्षा को पास करके संपन्न बने। तो उनका जीवन तो हमारे लिए एक आईना है। लेकिन तभी भी कई बार बच्चे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का रथ था, इसलिए शायद बाबा की मदद मिलती होंगी। तो बाबा कहे मम्मा भी तो यहाँ रही, उन्होंने कितने प्रकार के पेपर क्रॉस किए। अच्छा, मम्मा ने भी जो पेपर पास किए उसमें बाबा की मदद कहेंगे। दादियां भी यहाँ रही, कोई दादी है जो बिना संपन्न बने गई है? कोई दादी है जिन्होंने कोई पेपर पास नहीं किया है, चाहे शारीरिक भोगना का पेपर हो, चाहे संबंधों में आने वाले भाई बहनों के द्वारा पेपर हो, या किसी के द्वारा। तो दादियों ने ये पेपर कैसे पास किया और फिर भी बाप समान बने? लेकिन उन्होंने पेपर जो पास किया उसका आधार था कि जो उन्होंने गुप्त तपस्या अंदर में की थी, उस गुप्त तपस्या का जो बल था, वो बल से उन्होंने उन पेपरों को पास सहजता से किया। तो ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते चलो जो गुप्त अंदर में एक तपस्या चलती रहे, तपस्या की अग्नि
जली हुई रहे। और उस तपस्या के आधार से ही हम अपने जीवन के अंदर भी उस बल को प्राप्त करें जिस बल से संपन्न स्थिति को क्रॉस करना आसान हो जाए। तो वो तपस्या हमारी अंदर ही अंदर निरंतर होनी चाहिए, तब बाप समान बनना सहज होगा। अगर गुप्त अपने अंदर मेहनत नहीं है, चाहे आत्म अभिमानी स्थिति की मेहनत नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात कि कुछ समय पहले ऐसे ही हम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई सब के साथ बैठे थे, सभी बहनें, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। उन्होंने कहा कि अभी ब्राह्मण का पार्ट पूरा हुआ। सुनने वाली बात है, गहराई बहुत है इसके अंदर, कि ब्राह्मणों का पार्ट पूरा हुआ। कैसे? तब उन्होंने बताया कि बाबा हमेशा मुरली के अंदर हम बच्चों को कहते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो अब तक ब्राह्मण पने का पार्ट हमारा चला, अब ये ब्राह्मण का पार्ट पूरा हुआ, यानी ज्ञान अर्जन करने का पार्ट पूरा हुआ। अब फरिश्ता का पार्ट आरंभ हुआ। इसी जन्म में, ब्राह्मण जन्म में ही अब हमें फरिश्ता बनना होगा। ये जो बाकी का संगम का समय है, यही हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, बाप समान। यहां जब हम फरिश्ता बनेंगे, अर्थात लाइट। अभी बातों के विस्तार में नहीं जाना है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किसने कहा, इन बातों के डिटेल में नहीं जाओ। बातें 100 आएगी, लेकिन बाप समान बनना माना, फरिश्ता बनना माना बिंदु लगा देना 1 सेकंड में, विस्तार से सार में आ जाना और बिंदु लगा करके बुद्धि को फुल स्टॉप। ज्यादा उसके विस्तार में बुद्धि को चलाओ नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा विस्तार में जाएंगे उतना कई प्रकार की उलझन बढ़ेगी। इसलिए कोई बातें आई, सुनी, फुल स्टॉप। उस बातों के विस्तार में नहीं जाओ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन बातों में नहीं जाना है, क्योंकि ये अंदर हलचल क्रिएट करेगा। इसलिए फरिश्ता माना, फुल स्टॉप। बिंदी लगाई, आगे बढ़ो, बिंदी लगाई, आगे बढ़ो, है ना। क्वेश्चन के, प्रश्नों के जंजाल में नहीं जाओ, फंसते जाएंगे उसमें। कई ऐसी बातें उस प्रश्नों के कारण आपको खोद खोद के निकालेंगे, जिसके कारण महसूस होगा इसे तो नहीं जानते थे ना, तो ज्यादा सुखी रहते थे। होता है कि नहीं होता है? कोई बात को खोद 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 करके बाहर निकाला और निकालने के बाद क्या मिला, ऐसी बातें मालूम पड़ी जो बाद में दुखी हो जाते और सोचते इसे तो नहीं जानते थे, तो ज्यादा सुखी रहते थे, अच्छा रहता था। फिर उसके बाद जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो कितना चलते हैं। इसीलिए बाबा कहे बातें आएगी, बिंदी लगाना सीखो। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है,
बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, फरिश्ता बनो, अभी उड़ो, सहजता से उड़ जाओ। शास्त्रों में देखो हमारा कितना अच्छा यादगार दिखाया है। एक गणेश जी है और एक हनुमान जी है कि नहीं? ये दो देवताएं हैं। बाहर के विदेश के लोग हंसते हैं कि भाई आपके देवताएं ऐसे सुंड वाले भी है, पूंछ वाले भी है, हंसते हैं। लेकिन ये वास्तव में हमारा कर्म का यादगार है, जो बाबा हम बच्चों को संगम पर सिखाते हैं। या तो विघ्न विनाशक बनो, कोई भी बात आई, विघ्न आया, विनाश कर दो, समाप्त कर दो, गणेश जी बन जाओ। या तो अगर समाप्त नहीं कर सकते तो उड़ जाओ, क्रॉस कर लो, है ना? तो या तो गणेश बनो या हनुमान बनो, दोनों में से एक तो बनो, है कि नहीं? जब दोनों में से एक बनेंगे, या गणेश बन करके उसको भस्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, बात आई खत्म। या तो हनुमान बन करके उड़ जाओ, उसको क्रॉस कर दो उड़ करके, तो भी अच्छा है। तो दोनों हमारा ही यादगार है, हमारा ही पूज्य स्वरूप का। आज कितने लोग भक्ति करते हैं उसकी दुनिया के अंदर। हनुमान चालीसा कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग गणेश वंदना, गणेश स्तुतियां करते हैं, उसके बिना कोई काम नहीं होता है। तो है तो हमारा यादगार ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब ब्राह्मण पने का पार्ट पूरा हुआ, अब संगम का जो बाकी समय है वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का है। यानी फरिश्ता बन जाओ, उड़ जाओ, उस बात को क्रॉस करो, उसके साथ माथा नहीं मारो। पहाड़ है, पहाड़ के साथ माथा नहीं मारा जाता है। उड़ जाओ, क्रॉस कर दो उसको और आगे बढ़ो। माथा मारने जाएंगे, रुक जाएंगे, प्रगति नहीं होगी, हमारी उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिए उड़ जाना समझदारी है ना? तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव यही हमें करना है, तब जाकर के देवता बनेंगे। अर्थात सतयुग के आरंभ में 9 लाख की प्रजा में आएंगे, या राजा घराने में आएंगे, हर एक के पुरुषार्थ के अनुसार, या रॉयल फैमिली के घराने में आएंगे, जैसे जिसका पुरुषार्थ होगा। या राजा घराना होगा, या रॉयल फैमिली होंगी, या शाहूकार प्रजा होगी, या दास दासियां बनेंगे, जैसे साधारण प्रजा होंगे। तो बाबा कहे कि ये सब जो है फरिश्ता जो बनेगा वही देवता बनेंगे, राइट? अच्छा, जो फरिश्ता स्थिति का अनुभव यहाँ नहीं करेंगे उसका क्या होगा? वो ब्राह्मणों का क्या होगा? वो ब्राह्मण अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव यहाँ नहीं किया तो इसका मतलब वो ब्राह्मण यहाँ संघर्ष करते रहे, या अपने संस्कारों से संघर्ष करते रहे, या परिस्थिति के साथ लड़ते रहे, या किसी और आत्मा के साथ के संस्कारों में टक्कर खाते रहे। तो संघर्ष वाला जीवन रहा। और जिन ब्राह्मणों का जीवन संघर्ष वाला है वो फरिश्ता तो बनेगा नहीं, तो वो देवता कैसे बनेंगे? देवता तो वही बनेगा जो फरिश्ता बनेगा। जो फरिश्ता ही नहीं बना और लड़ता रहा, चाहे अपने संस्कारों से, परिस्थितियों के साथ, हालातों के साथ, दूसरे के संस्कारों से टक्कर खाता रहा, तो संघर्ष करने वाला कहाँ जाएगा? उसको तो तीर कमान दे दिया ना, वो तो राम राज्य में जाएगा, अर्थात त्रेता युग में आएगा। अर्थात 1250 साल के बाद 2 करोड़ आत्माएं नीचे उतर आएंगी, उसके बाद उसका आने का नंबर होगा।
और बाबा जब भी पूछते बच्चे क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण या राम सीता, तो क्या कहते? लक्ष्मी नारायण। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो फरिश्ता बनना पड़ेगा, और जो ब्राह्मण फरिश्ता स्थिति का अनुभव यहाँ नहीं कर सके, संघर्ष में जीवन व्यतीत करके अंत हो गया, वो तो सीधा चंद्रवंशी बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं 3 घराना स्थापन करता या 3 धर्म स्थापन करता हूं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो कहाँ जाना चाहते? देवता घराने में जाना चाहते, क्षत्रिय घराने में जाना चाहते? कहाँ जाना चाहते हैं? देवता घराने में जाना है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब जो समय है, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। अब संघर्ष वाला जीवन समाप्त करो, और उसके लिए लाइट रहना जरूरी है। जितना हल्के रहेंगे उड़ेंगे, जितना लाइट रहेंगे संबंधों में भी, अरे इसने ऐसा कह दिया, फीलिंग आ गई। अगर फीलिंग आ गई, फीलिंग का फ्लू आ गया, तो उसको फरिश्ता कहेंगे? किसी ने कुछ कहा और मेरा व्यर्थ संकल्प चलने लगा, फीलिंग आएगी तभी तो व्यर्थ संकल्प चलेगा। तो व्यर्थ संकल्प चालू हो गया, तो उसको फरिश्ता कहेंगे? तो बाप समान स्थिति माना क्या? ब्रह्मा बाबा ने यही फरिश्ता बन करके दिखाया ना, तभी तो कहेंगे क्या हम भी बाप समान। तो यहाँ ही अब ब्राह्मण पने का पार्ट पूरा, अब फरिश्तापन का पार्ट आरंभ, और फरिश्ता स्थिति का अनुभव मुझे करना है, क्योंकि तभी हम देवता घराने में जाएंगे। अगर यहाँ फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं किया, माना संघर्ष में रहे, तो सीधा त्रेता युग में जाएंगे। इसीलिए बाबा की कई मुरलियां मुझे याद आती है कि बच्चे, जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आएगा, ऐसे आपको स्पष्ट महसूस होगा कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप अपना नंबर कहाँ फाइनल कर रहे हो। आप अपने जीवन के कर्मों से, अपनी स्थिति से पता लगा सकेंगे कि आप सतयुगी आत्माएं हैं या त्रेता युगी आत्माएं हैं। किसके राज्य में जाने वाले? श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे या राम सीता के राज्य में जाएंगे, ये आपको स्पष्ट महसूस होगा। तो अब जैसे कि बहुत क्लियर होता जा रहा है पिक्चर कि अब हमारी स्थिति के अनुसार हमें कहाँ जाना है। इसलिए अब संघर्ष वाली बातों को समाप्त कर दो, है ना। कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे, बातें समझदार है, बात आती है और चली जाती है, लेकिन बात तो समझदार थी, आई, बात का आने का एक समय है, आई और शाम तक शायद चली भी गई। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? वो बात को पकड़ लेते हैं, उस बात को पकड़ लेते हैं, और पकड़ते खाली नहीं, उसको खींचना चालू करते हैं, है ना। और खींचना चालू करते तो वो बात तो इलास्टिक की तरह है, वो खींचती जाएंगे, खींचती जाएंगे, हफ्ता तक खींचते हैं। उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा हफ्ता तक खींचते हैं। हफ्ता क्या, कभी 15 दिन, महीना तक भी खींचते हैं, कभी 1 साल तक भी खींचते हैं। अब जितना बात को खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, उससे क्या होगा? पुण्य कर्म होगा, पाप कर्म होगा। इसीलिए बाबा ने कहा था, जिसने बात को पकड़ा तो बाप छूटा, बाप छूट गया, और बाप छूटा तो पाप हुआ। इक्वेशन है। तो समझदार किसको कहेंगे? जिसने बात को पकड़ा उसको समझदार कहेंगे, या जिसने बात को छोड़ा उसको समझदार कहेंगे? हाँ,
छोड़ा उसको समझदार कहेंगे ना, तो अभी हमें क्या बनना है? बात को पकड़ने वाला बनना है, बात को छोड़ने वाला बनना है। अरे जब बात आई और चली गई छोड़ करके हमें, तो हम क्यों पकड़े उसको? बात आई और गई, तो हम भी समझदार बने और बात को छोड़ दे, बाप को पकड़े। बात को पकड़ेंगे तो बाप छूटेगा और पाप होगा, और बात को छोड़ेंगे तो बाप को पकड़ेंगे और फरिश्ता बनेंगे। अब बताओ क्या बनना है ना? इजी तरीका है कि नहीं है? इसलिए आज के बाद क्या करना है? आज के बाद क्या करना है? बातों को छोड़ो, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ, उड़ो। जो उड़ेगा वो मौज करेगा, जो बात को पकड़ेगा बात उसको क्या करेगी? दलदल में फंसाती जाएंगी, खींचती जाएंगी, खींचती जाएंगी और नीचे धरनी पर ही रखेगी। और फिर इतना फीलिंग का फ्लू चढ़ेगा जिस बुखार को उतारने की कोई दवाई नहीं होगी फिर, है कि नहीं? बाबा ने कुछ समय पहले ही तो अव्यक्त मुरली में कहा था कि फीलिंग का फ्लू जब चढ़ता है तो कितना बुखार चढ़ता है और उतरता भी नहीं है। और उसमें क्या होता है, जो कल की बाबा की वाणी सुनी हमने, कि सारे खजाने क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बाप समान स्थिति तो कितनी दूर हो जाएंगी। इसलिए सहज टेक्निक है, बातों को छोड़ो। बात आई और गई, पूरी हुई, हम भी छोड़ दे, फिर हम क्यों पकड़े उसको? हमको भी पकड़ना नहीं है। समझदार तो उसको कहेंगे ना। कलयुगी दुनिया के लोग बातों को पकड़ते हैं क्योंकि उनके पास बाप नहीं है ना। हमारे पास तो बाप है ना, तो बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? बाबा को दिल से याद करो, देखो सब बातें ठीक होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर बातों को पकड़ेंगे, उससे बातें ठीक होगी कि बिगड़ेगी? बातों को पकड़ते जाएंगे और पकड़ के रखेंगे और उसी बात के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे अपने आप को, तो बात बिगड़ेगी या बनेगी? बिगड़ेगी। और जितनी बात बिगड़ती जाएंगी उतना क्या होगा? परेशान कौन होगा? परेशान तो हमें होंगी कि नहीं होंगी? परेशानी तो हमें होगी ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बातों को छोड़ो, छोड़ दो। हर रोज की कलयुगी अंतिम समय चल रहा है, तो हर रोज की एक नई बात होगी। इसलिए छोड़ते जाओ, पकड़ो नहीं उसको। हाँ, पिछली मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, साइट सीन है, साइट सीन का आनंद लेते जाओ बस। साइट सीन को थोड़ी पकड़ा जाता है। आज ट्रेन में जा रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, खिड़की से आप देख रहे हैं भाई नदी, नाले, पहाड़, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, तो हर बार ट्रेन की चेन खींचेंगे क्या? भाई खड़ी रहो, मेरे को ये एक फोटो निकालना है, सेल्फी निकालनी है, करेंगे क्या? हाँ, ट्रेन जा रही है, आनंद लेते हैं साइड सीन का, कि हर बार ट्रेन की चेन खींचेंगे और ट्रेन खींचेंगे, उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे, तो कौन पकड़ा जाएगा? पुलिस आकर किसको पकड़ेगी? जिसने ट्रेन की चेन खींची उसको ही पकड़ा जाएगा ना। ऐसे बातों को पकड़ना माना चेन खींचना, और चेन खींचेंगे तो कौन फंसेगा और कौन पकड़ा जाएगा? तो परेशान कौन होंगे? परेशान कौन होंगे? खुद ही होंगे ना। इसीलिए साइट सीन का आनंद लो, पास होने दो उसको। चेन खींचना ये समझदारी नहीं है कि चेन खींचू, मैं सेल्फी लूं, कौन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। भाई तू घड़ी घड़ी चेन क्यों खींच रहा है, बिना मतलब के चेन क्यों खींच रहा है? कहेंगे कि नहीं? दूसरे पैसेंजर भी क्या कहेंगे? कहेंगे ना। तो हम अकेले थोड़ी है जीवन की यात्रा में चल रहे हैं,
हमारे साथ कितने हैं, हम एक बात पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो दूसरे भी कहेंगे ना, अरे क्या फिर बात पकड़ी उसने, फिर बात पकड़ी, परेशान कर रहा है बात पकड़ पकड़ करके, कहेंगे कि नहीं? दूसरे भी परेशान हो जाएंगे और बाप समान स्थिति कब बनेगी बताओ? इसीलिए बातें आएगी, आने दो, जाएगी, जाने दो। आप आनंद साक्षी दृष्टा, बाप समान माना साक्षी होकर के हर खेल को देखना और हर खेल को देखते हुए उसको पास होने देना। पास हो गई, पूरी हुई बात, फुल स्टॉप, समाप्त हो गई। कल दूसरा दिन आएगा, दूसरी बात आएगी, उसके लिए भी तैयारी है और उसके लिए भी हम एंजॉय करने के लिए तैयार हैं कि ये सब साइड सीन है, आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। बस मुझे साक्षी होकर के खेल देखना है, उसमें फंसना नहीं है। ये समझदारी है, तभी तो बाप समान स्थिति बनेगी, नहीं तो बाप समान कब बनेगी? इसीलिए कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अगर ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बने, यहाँ अभी संगम का जो समय है, अभी शेष समय जो रहा है महाविनाश के पहले, उसमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर लो। जितना देरी से करेंगे उतना सतयुग में भी देरी से आएंगे, और नहीं करेंगे वो त्रेता में आएंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी उसको अनुभव करना शुरू करो, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना शुरू करो, उतना ही हम अपना नंबर क्या करेंगे, देवता घराने में भी आगे से आगे नंबर फाइनल करते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण के साथ आना है ना, लक्ष्मी नारायण बनना है ना, तो लक्ष्मी नारायण बनना है या साथ आना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी से फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता माना उड़ती कला वाला, फरिश्ता माना सर्व संबंधों को निभाने की जिसमें कला हो। बाबा ने कहा है संबंधों को छोड़ना नहीं है, रहना इसी दुनिया में है, उसी गृहस्थ में है, उसी संसार में रहना है। छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जंगल में तो जा नहीं सकेंगे, खाना पीना कौन देगा, तपस्या होगी नहीं। बाबा कई बार मिसाल देते हैं ना, पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगल में जा उनको खाना वहां पहुंचता था। लेकिन आजकल के जो सन्यासी है वो भी वहां से जंगल से वापस शहर में क्यों आ गए? क्योंकि खाना पहुंचाने वाला कोई रहा ही नहीं, हर एक बिजी हो गया, तो छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहे रहना वहीं है, उसी गृहस्थ में रहना है, उन्हीं संबंधों को निभाना है, लेकिन फरिश्ता स्थिति में। फरिश्ता स्थिति यानी न्यारा और प्यारा, सारे संबंधों को निभाना भी है, न्यारा होकर के निभाना है, प्यारा बनना है ना। प्यारा बनने का प्रयत्न नहीं करना, न्यारा होंगे तो प्यारा अपने आप बन जाएंगे। कई लोग क्या सोचते हैं, हम प्यारा बने, इसको खुश करे, इसको खुश करे, इसको खुश करे, और सबको खुश करने में खुद नाखुश हो जाते है कि नहीं? अब सबको खुश तो कर नहीं सकते हैं। दुनिया में भी कहावत है, यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर्स एट अ टाइम। दो लोगों को एक साथ में खुश नहीं कर सकते हैं आप। तो आज दुनिया में ये हो गया है, भाई इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, और उन सबको खुश करने में खुद का क्या हाल होता है? खुद नाखुश हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमको सहज तरीका क्या बताया? न्यारा सो प्यारा। जितना आप डिटैच रहेंगे, जितना आप न्यारा रहेंगे, न्यारा रह करके हर सीन को देखते हुए आप
समय पर जहां जिसको सहयोग की आवश्यकता, सहयोग दो निस्वार्थ भाव से, अपेक्षा के साथ नहीं। निस्वार्थ भाव से देना चालू करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो, तो अपने आप सबके प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया स्वार्थ भरी है, और उस स्वार्थ भरी दुनिया में जब वो देखते हैं आप निस्वार्थ भाव वाले हैं, तो आप प्यारे होंगे कि नहीं होंगे? ये कितना सुंदर तरीका बाबा ने हम बच्चों को बताया है। बाप समान बनना है। बाबा ने सबको खुश किया, कैसे किया? न्यारा होकर के सबको खुश किया कि नहीं किया? जितना बाबा न्यारा रहा, कई बच्चे जाते थे बाबा को सुनाने के लिए, बाबा को ये सुनाएंगे, बाबा को वो सुनाएंगे। दादियाँ क्या सुनाती थी कि बाबा के सामने जाते थे भूल जाते थे, बाबा की दृष्टि मिलते ही भूल जाते थे, और ऐसे भूल जाते थे कि क्या कहने। बाबा पूछते थे कुछ कहना है बच्ची, तो याद ही नहीं आता था क्या कहने के लिए आए थे, है कि नहीं? ये स्थिति हमें भी यहाँ बनानी है कि हमारे पास कोई कंप्लेन लेकर आए, इसकी कंप्लेन, उसकी कंप्लेन, ये ऐसा है देखो, या परचिंतन करने आए, लेकिन हम ऐसी दृष्टि दे उसको, ऐसा प्यार से उसको दृष्टि दे बाबा की याद में, वो भूल जाए क्या परचिंतन करने आया था। और अगर सामने वाला भूल जाए परचिंतन क्या करने आया था, तो यही तो विजयी है, यही तो आपकी विजयी है कि वो सामने वाला भूल जाए। आपके पास आते ही भूल जाए। आप ऐसी ज्ञान के खजानों से कुछ ज्ञान रत्न उसको दो, जो वो परचिंतन जो करने आया था, और आप उसको बाद में पूछो कुछ कहना था आपको, तो क्या कहेंगे? भूल गया, याद नहीं, अभी जाने दो, या कहेंगे जाने दो, छोड़ो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, ये कह करके या ज्ञान चर्चा करके बहुत अच्छा लगे, और ऐसे ही चला जाए, ज्ञान के दो बोल लेकर के चला। यही तो बाबा करते थे। बाबा क्या करते थे? इसीलिए बाबा कहते थे कि बच्चे, किसी को खुश करना है चीज वस्तुओं से नहीं, ज्ञान के खजानों से आप ज्ञान दो, वो अपने आप खुश हो जाएगा। क्योंकि आज हर एक के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसको ज्ञान की अच्छी दो बूंद दो, आप दो मोती दो आप उसको, वो उसकी सच्ची पालना है, उससे वो खुश होंगे। और वो भी जो आपने दिया निस्वार्थ भाव से दिया। आज दुनिया में लोग एक दूसरे को गिफ्ट आदि देते हैं, लेकिन वो गिफ्ट्स देने के बाद अपेक्षा रहती है, तो अपेक्षा रखने के बाद वो सामने वालों को कितना टेंशन होगा, अब इसने मेरे को ये गिफ्ट दी, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। टेंशन होगा कि नहीं होगा? बाबा ने हमें क्या सिखाया? ज्ञान के बूंद दो, ज्ञान के मोती दो, और ज्ञान से उसका जख्म जो है, जो परिस्थिति, जो बातों से उसको जख्म मिला, उस जख्म को भरो। जब वो ज्ञान की बातों से उसको जख्म को भरेंगे, तो उसको कितना अंदर में आराम मिलेगा, और वो कितनी दुआएं देगा। जो आप चीज वस्तु दे करके दुआएं नहीं कमा सकते, उतनी दुआएं किससे कमाएंगे? इसीलिए बाबा कहे, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, योगी तू आत्मा मुझे प्रिय है। या आप उसको ऐसी दृष्टि दो, ये शक्ति भरो उसमें, या जैसे कल बाबा ने कहा ना, योग के द्वारा शक्तियों का खजाना अनुभव किया, ज्ञान के द्वारा उसके जो जख्म है उसको हमने समाप्त किया। तो यही तो बाप समान स्थिति है, यही बाप समान स्थिति है कि जितना हम शुभ भावना शुभ कामना से देते जाएंगे, उस आत्मा को भरपूर करेंगे, उतना उस आत्मा को अंदर में जो पीड़ा हो रही थी, अंदर में कष्ट हो रहा था, अंदर में तकलीफ थी, वो तकलीफ जैसे उसकी गायब हो गई। ये अनुभव कराना है, ये अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ये बाबा से हमें जो मिला है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है।
और जब किसी के पास नहीं है और वो चीज हम उसको देंगे तो कितना अंदर में संतुष्ट होकर के दुआ देगा, है कि नहीं? तो बाबा अभी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे क्या करो, क्या करना है? अभी बाप समान बनना माना अंदर से हम खजानों से भरपूर हो और भरपूर होकर के यही देना चालू करें। शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, हाँ, सहयोग दो किसी को। ये सभी सबसे बड़ी दुआएं कमाने का माध्यम है। और जितना हमारे पास दुआओं का खाता बढ़ेगा, यही तो बाप समान स्थिति है, भरपूरता है। ब्रह्मा बाबा के पास क्या था? दुआओं का खाता भरपूर था, पुण्य का खाता भरपूर था। तभी तो हम बाप समान बनेंगे। हम भी ऐसा कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें जो पुण्य का खाता भरपूर हो। हम ऐसा किसी को सुख देने का काम करें जो दुआओं का खाता भरपूर हो। बाकी तो सारी दुनिया आज लेने वाली है, लेकिन बाबा के बच्चे देने वाले हैं, है ना? और तभी तो उनको आश्चर्य लगता है, निस्वार्थ भाव से, बिना कोई अपेक्षा से ये दे रहा है। शुभ भावना, चीज वस्तु की बात नहीं कर रही हूं, जो सूक्ष्म खजाना है, जो कल बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना संगम के समय का खजाना। आप किसी को समय दे रहे हैं, सबसे बड़ा खजाना दे रहे हैं। आज दुनिया में किसी के पास समय देने का, टाइम देने का है? किसी के पास है ही नहीं। आज लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर इतना कुछ भरा है, उनकी बातें परिवार वाला भी सुनना नहीं चाहता है, कहते बकवास करता है। देखो, है कि नहीं? आज सबसे अच्छा धंधा दुनिया में किसका चल रहा है? साइकेट्रिस्ट का। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो शांति से, जैसे ही कोई पेशेंट आएगा उसकी बातें सुनेगा, आधा घंटा समय देता है और आधा घंटे का 500 रुपया लेगा, वो सुनेगा उसकी बकवास, है कि नहीं? जो उनका अंदर भरा हुआ है वो सुनेगा, वो खाली करेगा, सुनाता जाएगा, फिर उसको कहेगा अच्छा अभी आपका टाइम पूरा हुआ, अब कल आना तो कल दूसरा 500 रुपया जमा करना, है ना? आधा घंटे का 500 रुपया लेता है और उस व्यक्ति की जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ ही है ना, इसीलिए बकवास कि व्यर्थ की बातें सुन रहा है। उसके अंदर इतना व्यर्थ चलता है। डिप्रेशन वाले को क्या होता है? नेगेटिव चलता है, व्यर्थ चलता है। अब परिवार वाले कोई सुनने वाले नहीं है, वो व्यर्थ की बातें क्यों सुनेंगे? हम उसकी नेगेटिव बातें उसकी क्यों सुनेंगे? वो फालतू बातें सोचता है। वो साइकेट्रिस्ट क्या करता है? उसकी व्यर्थ और नेगेटिव बातें सुनता है शांति से, और शांति से सुन करके वो भी अपने पास नहीं रखता है, फेंक देता है। कहते किचड़ा है, मैं क्या करूं? तो किचड़ा सुन करके क्या करेगा? वो भी आधी बातें तो सुनता नहीं, मालूम है उनको क्या कहना चाहता है वो, ना? और क्या उसके अंदर व्यर्थ। और फिर लास्ट में उसको एक गोली देता है, नींद की गोली। नींद नहीं आती है ना, ये ले लो, है ना? और इसीलिए बाबा के बच्चों को बाबा ने क्या सिखाया कि बच्चे कोई व्यर्थ की बातें सुनाने आए, आप उसको समर्थ बातें दो, आप उसको अच्छी बातें दो। जब उसको अच्छी बातें मिलेगी ना, वो सोचना चालू करेगा। तो उसका व्यर्थ खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम उनको नींद की गोली नहीं दे रहे हैं, हम उनसे 500 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसको कोई व्यर्थ की बातें सुनाने आए, आप उसको अच्छी बातें दे दो, ज्ञान के 2 मोती दे दो। तो ज्ञान के 2 मोती मिलने से वो आपको दुआएं देगा। क्या देगा? सबसे बड़ी कमाई कौन सी है? दुआएं, जो साथ चलने वाली है कि नहीं? तो जिसके पास दुआओं का खाता भरपूर है, पुण्य का खाता भरपूर है, ये बैंक बैलेंस जिसके पास है, वो बाप समान है। वो बाप समान है। ये भरपूर करो अपने अंदर, ठीक है कि नहीं है? तो आज से लेकर के
ऐसे बन जाओ जो अपने पास कोई भी आए खाली हाथ न जाए, उसको कुछ न कुछ ज्ञान की बातें देना। उसके लिए सुबह मुरली सुनी होंगी, तब तो देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, आज भी बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, कर्मातीत तो अंत में बनेंगे। कर्मातीत तो अंत में बनेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो कर्म भोग का समय है ना, इसीलिए कर्म जो हमारे हैं उसको सेटल करने का समय है। कर्मातीत बन गए तो शरीर भी प्योर चाहिए, पावन तत्वों वाला शरीर चाहिए, इसीलिए कर्मातीत अंत में बनेंगे, क्योंकि तब पावन आत्मा ये पतित शरीर को छोड़ करके एक नए पावन तत्व वाले शरीर में जाकर प्रवेश कर सके। इतनी गहरी बात आज बाबा ने मुरली में सुनाई। उस बात को चिंतन करते हुए, और अगर आपके सामने कोई आया कि आज ये बीमारी है, ये दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो, आप उसको कहो ये तो पतित तत्वों का शरीर है ना, हमें पावन बनना है, ज्ञान की ये 2 बूंद दे दो। कर्मातीत बनने के लिए हम इतने श्रेष्ठ कर्म करें, जो श्रेष्ठ कर्म हमारा पुण्य का खाता इतना भरपूर करे, पावन बनते जाए। तत्वों को भी जितना हम पावन बनाएंगे उतना हमें पावन शरीर जल्दी मिलेगा, है कि नहीं? तत्वों को पावन तो मुझे बनाना है ना, कौन बनाने वाला? बाबा थोड़ी बनाने वाला है। पावन तत्वों को तो मुझे बनाना है अपने वाइब्रेशन से, तो जितना हम तत्व उतना मुझे पावन शरीर जल्दी मिलेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अगर ब्राह्मण से सीधा देवता बनना चाहे तो सीधा त्रेता युग में एंट्री मिलेगी, सतयुग में एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अब अपने आप को देखो कि मेरा ब्राह्मण जीवन अभी तक संघर्ष में है, या संघर्ष समाप्त होकर के बिंदी लगाई, बात को समाप्त किया, और अभी फरिश्ता लाइट के कारण में सुबह सुबह जब अमृत वेले बैठो बाबा को याद करने, तो बाबा की लाइट और माइट की किरणें अपने अंदर लेते जाओ, इतना भरपूर करो, लाइट का ऑरा अपना देखो, प्रभा मंडल में अपने आप को देखो, सेफ रहेंगे सारा दिन, कोई बातें आपको अटैक नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपका पॉजिटिव प्रभा मंडल, आपका पॉजिटिव ऊर्जा मंडल जो है वो इतना पावरफुल है कि कोई भी मायावी बात या मायावी व्यक्ति आपको अटैक नहीं कर सकता है। अभी समय अनुसार हमें रोज अमृत वेले बाबा से जो सकाश लेनी है, लाइट और माइट की किरणों से अपने चारों ओर वो प्रकाश का आभा मंडल तैयार करना है। और मैं फरिश्ता हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही श्रेष्ठ स्वमान को लेकर के हमें चलना है। तो कभी कोई मायावी बातें आपको प्रभावित नहीं करेगी, और तभी आप तत्वों को भी पावन करते जाएंगे, अपने वाइब्रेशन से पावन करते जाएंगे, और सहजता से लास्ट में कर्मातीत अवस्था को अचीव कर लेंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ठीक है? तो अभी ब्राह्मण पने का पार्ट पूरा हुआ, अभी कौन सा पार्ट चालू हो गया? फरिश्ता का। जब मैं फरिश्ता बनूंगी तो बाबा मुझे निमित्त बनाएंगे दुनिया की आत्माओं को साक्षात्कार कराने के लिए। फरिश्तों का ही तो साक्षात्कार होता है, तो फरिश्ता बनेंगे तो साक्षात्कार का पार्ट भी शुरू हो जाएगा। आदि सो अंत, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो हम सब चैतन्य में इतने फरिश्ते बन करके घूमेंगे तो लोगों को साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है? तो कौन आज से फरिश्ता बनेंगे? जरा हाथ तो खड़ा करो आज से। हाँ, आज से कोई बातों को पकड़ेंगे नहीं, फुल स्टॉप, ठीक है? इतने फरिश्ते अवतरित हो जाएंगे तो ईस्टर्न जोन का क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, सबको साक्षात्कार होने लगेगा, ठीक है ना? अच्छा,
आशा